बंदे छोड़ दयाल जी, तुम लगे हमारी दो, जैसे कागज आज का सूजत और न ठोर, सूजत और न ठोर। सदगुरु बंदी छोड़ महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन करते हुए आज हमारे आदरणीय श्री जय भगवान गुप्ता जी और आदरणीय माता उषा गुप्ता जी के शुभ प्रेरणा से आपके सुपुत्र भाई सोनल गुप्ता और आदरणीय बहन साक्षी देवी के शुभ संकल्प से अपनी बेटी समृति देवी के जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य पर सदगुरु बंदी छोड़ महाराज के दरबार में आज यह हवन भोजन भंडारा सदगुरु जी की वाणी का भोग लगवाने का संकल्प लिया था। देखिए, एक निश्चित आयु देकर परमात्मा हमें इस जगत में भेजते हैं और हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है लेकिन भोगने में परतंत्र है। बहुत लंबी आयु हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जिस आयु में अगर हमने शुभ कर्म किए हैं वो ज्यादा मायने रखती है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कभी जीवन थोड़ा ही भला जो सत सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवना लेखा धरे न को। जीवन थोड़ा ही अच्छा अगर परमात्मा की सत भक्ति उसका सुमरण हो। लाखों वर्ष की आयु ले ली लेकिन भक्ति नहीं की तो कोई लेखा नहीं है। फिर गरीबदास महाराज फरमाते हैं इसी प्रमाण के साथ जोड़ते हुए, गृह सुख दे गर्भ योगेश्वर धरु का ध्यान माने, लाख वर्ष के बह गए पंचवर्ष परवान। श्री भगवान जब पार्वती को अमर ज्ञान दे रहे थे तो किसने सुना था? उस सड़े हुए जो अंडा पड़ा था, उड़ नहीं सकता था, उसमें भ्रूण था, और वही ज्ञान सुनकर व्यास पुत्र सुखदेव मुनि बन गए। गर्भ से ही योगी बनकर निकले। सुखदेव गर्भ योगेश्वर धरु का ध्यान अमान। धरु की मां सुनीति ने ऐसे सुंदर संस्कार दिए, संतों की संगत में बैठाती थी। अब मौसी ने ऐसा धक्का दिया, चोट लगी छोटे बच्चे पर। क्या मैं अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं? माँ ने क्या कहा, बेटा अगर उस जगत पिता की गोद में बिठा दी तो? उस नन्हे से बच्चे को उस माँ की ममता भी थी, वात्सल्य भी था, लेकिन त्याग देखिए। कौन ऐसी माँ है जो अपने हृदय पे पत्थर रख के और एक नन्हे से 5 वर्ष के बच्चे को स्वयं उंगली पकड़ के जन्नत का रास्ता दिखा दे। स्वयं सुनीति माँ रोई भी, लेकिन पी गई आंसुओं को कि मैंने तो अपने बच्चे को सच्चे मालिक परमात्मा की गोद में बिठाना है। ध्रुव जंगल में तपस्या की 6 महीने एक पैर पर खड़े होकर, जब हम योगासन करवाते तो ध्रुव आसन करवाते, एक पैर पर खड़े होकर, और समस्त इंद्रियों मन पर बच्चे का जरूर जल्दी कंट्रोल हो जाता है। एक लगन के साथ श्वास रोक लिया, तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई, हवा बंद हो गई, और परम पिता परमात्मा को उसके सिंहासन से उतरकर ध्रुव के सामने प्रकट होना पड़ा। ध्रुव का ध्यान ऐसा ध्यान लगाया ध्रुव। फिर सदगुरु कहते हैं लाख वर्ष के बह गए पंचवर्ष परवा। लाखों वर्ष तक तपस्या की, लेकिन बह गए क्यों? क्योंकि मन तब से स्थिर नहीं होते हैं, यो मन रंग्या राज। कुछ समय के लिए मन इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता, भूख निद्रा पर हो जाएगा, रिद्धि सिद्धियां आ जाएगी, लेकिन पता नहीं ये मन कहां पर फिर जीव को भ्रमित कर दे। वो बह गए लाखों वर्ष की तपस्या करके, 5 वर्ष परवा और 5 वर्ष धनु को, प्रहलाद को, कितने और भक्त और भक्तनी हुए हैं, परमात्मा ने उनको दर्शन देकर कृतार्थ किया। लेकिन मान्य रखता है आपके घर में कोई भी संतान पैदा हो, उसमें अच्छे संस्कार डालिए, उन अच्छे संस्कारों से देखिए माँ
महात्मा के पास पहुंचा दे तो महात्मा परमात्मा के पास पहुंचा देगा। बस ये कड़ी जोड़ देना, माँ, महात्मा और परमात्मा। एक छोटी सी बच्ची थी महाराष्ट्र में, गोदावरी के किनारे शुद्ध क्षेत्र में, एक दाम जी और करुणा की बेटी जनी, और बचपन में ही माँ प्रयाण कर गई। 5 वर्ष की बेटी को लेकर जनी को उसके पिता पंढरपुर गए। एकादशी को मेला लगता था, अनेक संतों का आगमन होता, भजन कीर्तन होता, उसमें नामदेव भी आए हुए थे। उस छोटी सी बच्ची ने संतों का कीर्तन सुना, भजन मन लग गया। जब वापसी का समय आया, पिता ने कहा बेटी चल अपने घर। मना कर दिया 5 साल की बच्ची ने, पिताजी मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरा तो यहाँ मन लग गया। जबरदस्ती की, लेकिन रोकर बैठ गई मूर्ति के सामने, मैं नहीं जाऊंगी। और पिता विवश होकर अपनी बेटी को वहां छोड़कर चले गए। मेला बिछने लगा, सब अतिथि भक्त श्रद्धालु अपने घर लौटने लगे। नामदेव जी भी मंडली के साथ आए हुए थे। जब देखा छोटी बच्ची है और कोई माता पिता साथ में नहीं है, अपने साथ ले गए नामदेव जी, घर में ले गए और संतों का आगमन होता था, उसको संतों की सेवा में लगा दिया। बर्तन मांजने, झाड़ू पोछा करना है और संतों को भोजन परोसना है, जूठी पतले उठानी है। फिर थोड़ी सी और बड़ी हुई तो उसके सेवा एक जिम में लगाई, तो आटा भी पीसना है। पहले हाथ की चक्की होती थी, लेकिन कई बार सेवा ज्यादा होती तो वो रात तक कीर्तन चलता, उस दिन सो नहीं पाई, सुबह जल्दी उठ नहीं पाई, सुबह उठ के जल्दी आटा पीसना था। स्वयं भगवान आए और उस जनाबाई को उठाया और उठाकर उसके साथ चक्की पीसने लगे। जनाबाई तू अभंग सुना मेरे को, भगवान के गीत सुना और मैं चक्की चलाऊंगा। तो नामदेव की शिष्य, उनकी बेटी भी थी, शिष्य भी थी, नाम का सुमरण करती थी, लेकिन सरल हृदय से परमात्मा रीझ जाते हैं। और जनाबाई अभंग गाती, परमात्मा उसके साथ चक्की चला के आटा पीसते हैं। एक दिन सुबह सुबह जल्दी दिन निकल आया, भगवान जल्दी भागे, गले का हार रह गया। मंदिर में विराजमान है, सब दर्शनों के लिए आ रहे, पुजारी ने पट खोले तो गले में हार नहीं है। चोरी होगी, चोरी होगी। कोई किसी के सिर लगाता, कोई किसी के, पुजारी ने कर लिया, सेवादार ने कर लिया, किसने चोरी की। उस नगर में ढूंढने लगे, नामदेव के घर भी आए, जिस झोपड़ी में जनाबाई रहती थी। कहने लगे ये तो बेचारी भगवान की भक्त है, ये कहाँ चोरी करेगी। लेकिन ढूंढा तो चक्की के पास हार मिला। निर्णय लिया गया कि ये ऊपर से ढोंग करती है, भगवान के मंदिर में जो हार था गले में प्रभु के, इस जना ने चोरी की है, इसलिए इसको सूली की सजा दी जाए। नगर के बाहर सूली की तैयारी हुई और वो सूली बहुत भयंकर तरीके से दी जाती थी। कई तरह की सजा होती थी, फांसी की, सूली की, पुराने समय में आरू पार सूली को करते थे शरीर से। जब सूली पर बिठाया, परमात्मा ने देखा चोरी बेचारी ने की नहीं, गलती मेरे से हुई, हार वहां रह गया और इसको मार देंगे। परमात्मा ने सूली पानी पानी कर दी, सूली दिखाई नहीं दी और वो और भगवान का नाम जप रही है। सबने पंढरपुर में शुद्ध क्षेत्र में ये चमत्कार देखा। उस दिन के बाद सब प्रणाम करने लगे जनाबाई को कि धन्य है ऐसे गुरु नामदेव जी की शिष्य जिन्होंने परमात्मा को कई बार, जैसे नामदेव को 72 बार दर्शन हुआ, ऐसे जनाबाई को भी बहुत बार परमात्मा का दर्शन हुआ था। और सतगुरु जी कहते हैं भक्तों में नामा बड़ी। जितने भी आज तक भक्त हुए हैं उनमें गरीबदास महाराज कहते हैं सिद्धों में गोरख बड़े, दत्त दिगंबर तीर, और भक्तों में नामा बड़े, तीनों कला कबीर। गोरखनाथ जी के अंदर योग की कला थी, दत्तात्रेय जी बहुत बड़े योगी थे, ध्यान की कला थी, यति थे, और नामदेव भक्ति में कला थी। लेकिन तीनों कला कबीर, ज्ञान, योग और भक्ति, इन सब में संपूर्णता थी। तो सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु गरीबदास, सदगुरु नानक साहब, सदगुरु दादू साहब, जिनमें पूर्ण परमात्मा प्रगट थे, ये समर्थ संत थे। ऐसे समर्थ संतों की जब हमें शरण मिल जाती है, पूर्व जन्म के शुभ कर्म होते हैं, माता पिता का धन्यवाद करना चाहिए।
चाहिए और कोई अच्छे गुरु जीवन में आ जाए, यही महात्मा हमें परमात्मा से वापिस मिला देंगे जहाँ से हम जीवात्मा बिछड़ कर आए थे। इसका आवागमन का चक्कर खत्म हो जाता है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, बचपन से ही अपने बच्चों में भक्ति के सेवा के संस्कार डालिए ताकि इनका जीवन दिव्य बने और परमार्थ करें, यज्ञ धर्म के कार्य करें और पुण्य अर्जित करके परमात्मा की भक्ति करके हम शांति प्राप्त कर वापिस अपने आत्म स्वरूप को जाने। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान